भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो भारत के गाँव का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर भारत के गाँव का अगर विकास नहीं हुआ तो भारत को सोने की चिड़िया बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो भारत का विकास, गाँव का विकास कैसे होगा? तो भारत के गाँव का विकास करने के लिए पंचायत में एक अच्छा मुखिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का गांव जो है एक नींव है, और जब मुखिया ही अगर करप्ट होंगे तो फिर गांव का अच्छा से विकास नहीं हो सकेगा और राष्ट्र कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि किसी भी देश का जो अंतिम सीढ़ी या फिर उसको आप जड़ भी बोल सकते हैं, वो गांव है। और जब तक वह पोषित नहीं होगा तब तक, कहावत है कि जब जड़ ही नहीं अच्छा पोषित हुआ तो फिर बाकी शाखाएं उसकी कमजोर पड़ जाती है। तो एक अच्छा मुखिया जो है उसमें आप देखिए कि क्या वह व्यक्ति ईमानदार है। उसकी नेता की सबसे पहली प्राथमिकता है कि वह व्यक्ति नैतिकवादी होना चाहिए, जो करप्शन नहीं करे, और वह समाज के हर एक छोटे बड़े एक्टिविटी पे नजर रखे और उसमें सुधार करे। आप अपने मुखिया के बारे में यह सोचिए कि वह कितनी बार गए हैं आपके बच्चों के बीच में स्कूल में यह निरीक्षण करने कि उनके पंचायत के जो स्कूल है उनमें क्या व्यवस्था चल रहा है, क्या कमी है नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो शिक्षक है वह ठीक से उपलब्ध है या नहीं है। यह उन मतलब कब और कितनी बार गए हैं, आप यह पहले मूल्यांकन कीजिए। और गांव का जो स्कूल है उसमें जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं उनका सर्वे निरीक्षण करना बहुत जरूरी है, और उस कमी को देखकर बीईओ को मतलब एक इंफॉर्मेशन देना उनका जरूरी है कि उनके यहाँ व्यवस्था सही है या नहीं है। अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। फिर बीईओ डीईओ को फोन करेंगे। बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और इस तरह से जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है तब सुधरेगा। लेकिन आप ही तय कीजिए कि आपके मुखिया कब और कितनी बार गए हैं स्कूल का निरीक्षण करने। एक मुखिया का शिक्षा पे फोकस करना क्यों जरूरी है, स्कूलों का दौरा क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, शिक्षा वह भूमि है जहां से, जैसे जिस तरह एक भूमि पर आपके पास अगर 10 कट्ठा जमीन है तो उसमें आप 100 रंग का पौधा लगा सकते हैं, और वह 100 रंग का पौधा 100 तरह के फल और फूल देता है। उसी तरह शिक्षा, स्कूल वह भूमि है शिक्षा की कि आप वहां से अनेकों प्रकार के बच्चे अलग अलग क्षेत्र में स्किल्ड होते हैं। और वहां पे कौन टीचर आया नहीं आया ये सब बीईओ के निगरानी में देखना होता है। लेकिन ज्यादातर भारत में अधिकारी वो ऑफिस तक ही सीमित रह जा रहे हैं, और गांव के लोग यह नहीं जाते हैं कि अरे हम ही को क्या मतलब है कि हम जाएं स्कूल में। और उनको थोड़ा सा डर भी लगा रहता है। अब उनको बच्चे को समय पे मिड डे मील का खाना मिला कि नहीं मिला, मिला तो ठीक ठाक, मिला कि नहीं मिला। उसके बाद टीचर समय पे है कि नहीं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं, टीचर मोबाइल चलाने में नहीं तो बिजी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे कहीं स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो जर्जर तो नहीं हो गया, अगर निर्माण हो रहा है तो कितना बेहतरीन निर्माण हो रहा है। तो यह सब एक मुखिया का काम है। और जब तक यह स्कूल डेवलप नहीं होगा ना, तब तक बच्चा स्किल्ड नहीं होगा, एक नॉलेजेबल नहीं होगा, और तब तक भारत को सोने की चिड़िया बनाना बहुत मुश्किल है। तो हम आप सब लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए, जो समाज के शिक्षा से लेकर और सड़क नाली गली ये सबको दुरुस्त करे। पंचायत के जितने भी लोग हैं वह जब समस्या लेकर आए तो वह यह देखकर फैसला न करे कि किसके पास कितना ज्यादा वोट है और किसके पास कम वोट है। जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसको गलत बोले। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए, और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा युवा जनप्रतिनिधि को चुन सके, जो बेहतर एनर्जी के साथ विकास करेंगे। और युवा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए। तो विधायक बनने के लिए आपको मुखिया का चुनाव लड़िए और बेहतर विकास कीजिए कि आप बड़े राजनीतिक लेवल पे जा सकते हैं। और
राजनीतिक पार्टी का भी ये दायित्व है कि जो अच्छा विकास कर रहा है ऐसे मुखिया को सिलेक्ट करे। ज्यादातर मुखिया जो है चुनाव जीतते ही वो पंचायत का विकास नहीं अपने विकास में लग जाते हैं, और ज्यादातर पंचायतों में जो जनता है वह गलत कैंडिडेट को चुन लेती है। गलत कैंडिडेट को कैसे चुन लेती है? क्योंकि ज्यादातर जनता को यह पता ही नहीं है अपने वोट की वैल्यू। वो सोचती है इतना आदमी मांगने आता है, किसी को दे देते हैं। भाई किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एक वोट बहुत कीमती है। जितना भी जनप्रतिनिधि आपके पास आता है बोलिए सबको कि हम आपको वोट करेंगे, लेकिन अगर किसी को वोट देते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के दीजिए। अब जैसे कि आपके पंचायत में सभी लोग अपने ही हैं, जिनसे आपका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन उसमें कई पंचायत में 10 कैंडिडेट होते हैं, कई में 12 होते हैं, कई में 14 होते हैं। तो उस कैंडिडेट में आपको यह नहीं देखना है कि कौन अपना है कौन पराया है, यह देखिए कि उस कैंडिडेट में बेहतर कौन है। अब बेहतर कैसे देखिएगा? अब बेहतर उसमें ऐसे देखिएगा कि आप एक नेता बनने की क्या क्वालिटी होने चाहिए। ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो, उसका बैकग्राउंड और वह खुद एक ईमानदार छवि का हो, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख रहा हो, कानून की थोड़ी समझ हो, उसके कैरेक्टर पर कोई दाग ना लगा हो। एक नेता का ईमानदार होना, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो उससे समाज का भी एक जैसा आपका जनप्रतिनिधि होगा, माना जाएगा कि समाज में ज्यादातर लोग वैसा ही हैं, तभी तो ऐसे चुने हैं गलत जनप्रतिनिधि को। तो यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक भारत के गांव का विकास नहीं होगा भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगी। और आपको हम एक बात बताते हैं कि वोट जो आप बोलते हैं ना कि अपना एक वोट किसी को भी दे देंगे, तो उसमें यह कैरेक्टर तो देखना ही, ईमानदार हो ये तो देखना ही है, प्लस उसमें यह भी देखना है जैसे कि आपके पास अगर 5 बच्चे हैं तो उस 5 बच्चे में आप आपके पास एक ही बच्चा को कलेक्टर बनाने के लायक जितना पैसा होता है खर्च करना होता है, आप एक ही बच्चा पे कर सकते हैं। तो आप कौन से बच्चे पे खर्च करेंगे? जो बच्चा आपका बहुत टैलेंटेड होगा बाकी तीनों बच्चों से। क्योंकि आप जो सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ एक बच्चे को ज्यादा दुलार करते हैं एक बच्चे को कम दुलार करते हैं, इस नजरिए से आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आप डिसीजन ऐसे लीजिए कि आपका कौन सा बच्चा बहुत योग्य है, और जो बच्चा आपका योग्य है उसी को आप कलेक्टर की पढ़ाई करवाएंगे। इसीलिए नहीं कि हाँ इस बच्चे को ज्यादा दुलार करते हैं और पढ़ाई में भी कमजोर है तो उसको तो आप कलेक्टर की तैयारी नहीं करवाएंगे। कलेक्टर की तैयारी तो आप करवाएंगे जो ज्यादा पढ़ने में तेज है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो। तो उसी तरह पंचायत में भी कई सारे जनप्रतिनिधि हैं मुखिया कैंडिडेट के लिए और होते हैं, तो उसमें आपको बेहतर देखना है कि कौन सबसे बेहतर है, जो एक अच्छा काम कर सकता है, कौन ईमानदार है, किस पे कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई कौन है जो कभी कानून नहीं तोड़ा है, जो कभी कौन है जिस पर ऐसा कोई भी दाग नहीं है घोटाला का, कोई भी ऐसा दाग नहीं है कि समाज के मर्यादाओं का किसने हनन नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति को आप अपना जनप्रतिनिधि चुनिए और बोलिए सबको कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन दीजिए उसी को जो योग्य है। और आप यह कैसे देखेंगे? जब आप ईमानदारी पूर्वक देखेंगे अपने मन में विचार कर कर, तो कहावत है कि सभी चिड़ियों के बीच में मोर बहुत स्पष्ट नजर पड़ता है। तो अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो आपको एक योग्य व्यक्ति दिख जाएगा और बोलिए सबको कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन वोट उसको दीजिए जो योग्य है आपकी नजरों में। तो इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में या फिर पूरे देश में जब भी मुखिया का चुनाव होगा तो एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए जो समाज के विकास में एक बेहतर योगदान दिखाए, और उनका लालसा यह न हो कि करोड़पति बने मुखिया बनकर, क्योंकि मुखिया का काम है पंचायत विकास करना। और जब अच्छा विकास करे तो उसके बाद हर बड़े राजनीतिक पार्टी का यह कर्तव्य है कि ऐसे मुखिया को फिर आप विधायक बनाइए, फिर जब वो विधायक बनकर अच्छा काम करे तो फिर उसको सांसद बनाइए, जब सांसद अच्छा करे तो फिर उसको आगे मंत्रालय वगैरह दीजिए। तो मुखिया का चुनाव आप किसी भी जनप्रतिनिधि को भी बोलते हैं कि इसलिए नहीं लड़िए कि आपको पैसा कमाना है,
या कोई भी विधायकी का चुनाव या कुछ भी, आप यह मत सोचिए कि आप पैसा कमाने के लिए मत चुनाव लड़िए, डेवलपमेंट के लिए लड़िए। जब आप अच्छा काम करेंगे, विधायक बन जाएंगे, तो आपको तो ठीक ठाक सैलरी मिलता है ना विधायक को, विकास करने के लिए फंड भी मिलेगा, क्षेत्र में घूमने के लिए आपको सब कुछ गवर्नमेंट देती है, आपको खर्चा क्षेत्र में घूमने का, विकास करने के लिए फंड देती है, उसके बाद आपको खुद का सैलरी देती है, हेल्थ के लिए, आवास के लिए, सब कुछ सुविधा मुहैया कराती है। तो एक मुखिया को विधायक बनने के लिए मुखिया चुनाव लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ पंचायत को खोखला करने के लिए। तो हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छे मुखिया का सिलेक्शन कीजिए, और अगर संभव है तो कोशिश कीजिए जितना बेहतरीन युवा को ला सके उतना बढ़िया होगा, क्योंकि कहावत है कि एक एक युवा जिसमें एक आत्मविश्वास बहुत भरा होता है, एनर्जी भरा होता है, उसको जब आप मौका देंगे तो एक बहुत बेहतरीन विकास करेंगे, क्योंकि उनको आगे भी विधायक वगैरह बनना होता है। तो और हम हर युवा को कहेंगे कि आप विधायक बनने का सपना लेकर मुखिया चुनाव लड़िए, और पंचायत को इतना अच्छा डेवलप कीजिए कि आप बड़े स्तर पे राजनीतिक पार्टी आपको मौका दे, और आप बड़े स्तर पे राजनीति कर सके। और हर राजनीतिक पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह जो मुखिया अच्छा काम कर रहा है उसको बड़ा चुनाव लड़ाए और बड़े लेवल पर विकास करने का मौका दे। और हम हर युवा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुखिया चुनाव लड़िए तो करप्शन करने के लिए नहीं लड़िए, या कोई भी चुनाव लड़िए तो करप्शन करने के लिए नहीं लड़िए, लेकिन मुखिया चुनाव जो है उसको आप कमाने के व्यू से नहीं लड़िए, आप विधायक बनने के व्यू से लड़िए। तभी जाकर जब आप विधायक बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, क्षेत्र में घूमने का पैसा मिलेगा, और विकास करने के लिए बड़े फंड मिलेंगे। तो इसके लिए आप मुखिया चुनाव में आइए, और समाज से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जनता से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि नए युवा को जो ईमानदार है, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, एक अच्छा राजनीतिक समझ है, उनका कानून का समझ है, उनको आप मौका दीजिए कि वे नए एनर्जी के साथ पंचायत का विकास करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।